Let's learn advanced English. It is also very important and very essential part of our English speaking, because without knowing the English words or sentences we can't speak effectively. So therefore we are learning the conjunctions which are playing a very important role even in our speaking as well as in writing. So how can we make long sentences also? Like when we are speaking in English at that time, we need to make long sentences as well. So we are not killing more time, so we should go ahead in our class. Thank you for joining our YouTube वीडियो क्लासेस. थैंक यू वेरी मच. तो सबसे पहले कि सिंपली हम जो कोई सेंटेंस बनाते हैं, उसने मुझे फ़ोन किया तो क्या बनेगा? ही कॉल्ड मी. क्या बनेगा? ही कॉल्ड मी. मैंने फ़ोन नहीं उठाया. आई डिड नॉट पिक अप द कॉल. आई डिड नॉट पिक अप द कॉल. ही कॉल्ड मी. आई डिड नॉट पिक अप द कॉल. जब भी हम पास्ट में कोई बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं कॉल्ड, और पास्ट में ही हमने कोई नाम में जवाब देना तो हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं. तो उसी तरीके से हमने सेंटेंस में दिया, उसने मुझे फ़ोन किया और मैंने फ़ोन नहीं उठाया, या लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया. तो क्या बनेगा? ही कॉल्ड मी बट आई डिड नॉट पिक अप द कॉल. सी नाउ, अब जब कंजंक्शन क्या होती है, जंक्शन मतलब दो सेंटेंसेस को, दो क्लोज को, दो वर्ड्स को जोड़ने का जो काम करते हैं उनको कंजंक्शन बोलते हैं. जंक्शन का मतलब होता है संगम, जोड़ना. तो इसी तरीके से जो कंजंक्शन के वर्ड्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो एडवांस इंग्लिश होती है, उसमें हमें लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने होते हैं. ही कॉल्ड मी बट आई डिड नॉट पिक अप द कॉल. राइट. अब दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं. वह ताकतवर नहीं है. प्रेजेंट का बन गया ना, है आ गया. ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग. ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग. वह साहसी नहीं है. ही इज नॉट करेजियस. देखो दो चीजें आ गई कि वो ताकतवर भी नहीं है और साहसी भी नहीं है. तो अब इसमें कंजक्शन का क्या प्रयोग करेंगे? ना तो वो स्ट्रॉन्ग है, ना ही वो करेजियस है. तो इसके लिए हम यूज करेंगे नाइदर और नॉर. क्या यूज करेंगे? नाइदर और नॉर. साथ साथ बोलना है. ही इज नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर करेजियस. दोबारा बोलो साथ साथ. शाबाश. ही इज नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर करेजियस. ओके, लेट्स सी मोर अदर सेंटेंसेस. राहुल मेरा दोस्त है. क्या बनेगा? शाबाश. राहुल इज माई फ्रेंड. बहुत सिंपल है. प्रेम मेरा दोस्त है. प्रेम इज माई फ्रेंड. वेरी गुड. शाबाश. राहुल और प्रेम मेरे दोस्त है. तो हमने दोनों को साथ साथ जोड़ दिया. तो राहुल और प्रेम हमारे साथ साथ हो गए तो क्या बनेगा? राहुल और प्रेम मेरे दोस्त है. राहुल एंड प्रेम आर माई फ्रेंड्स. तो राहुल एंड प्रेम तो प्लूरल हो गया, ज्यादा हो गया ना, मैनी हो गए तो आर लगेगा. तो राहुल एंड प्रेम आर माई फ्रेंड्स. बट यहाँ पर हमने देखा था कि राहुल एक है तो इज लगा दिया, प्रेम एक है तो इज लगा दिया. प्रेम इज माई फ्रेंड. अब दोनों को कंबाइन कर दिया तो राहुल एंड प्रेम आर माई फ्रेंड्स. वेरी गुड. नेक्स्ट देखते हैं. तुम स्कूल जा रहे हो. यू आर गोइंग टू स्कूल. वेरी गुड. बहुत सिंपल था, बना दिया. शाबाश. वह स्कूल जा रहा है. ही इज गोइंग टू स्कूल. शाबाश. ही इज गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू स्कूल. तुम, वह और मैं स्कूल जा रहे हैं. वेरी गुड. कमेंट बॉक्स में इसका सेंटेंस बना के लिखो. शाबाश. वेरी गुड. नेक्स्ट हम करते हैं. अब इनके वर्ड्स के मीनिंग जानते हैं. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. इट मेक्स आवर इंग्लिश वेरी पावरफुल. इट मेक्स आवर इंग्लिश इफेक्टिवली एंड proficiently. So therefore you need to learn it. You need to keep it these words into your mind. So revise it, memorize it, learn it, repeat it, give the importance. Without repetition, without giving the challenge or importance, you can't develop and speak effectively. Do remember this thing. Okay. पहला वर्ड है लेकिन, पर, बजाय, इसके अलावा. इन सभी के लिए हमारे पास एक ही वर्ड है बट. हिंदी में हम जो वर्ड यूज करते हैं लेकिन, पर, बजाय के, इसके अलावा, एक ही वर्ड यूज करेंगे बट. कॉन्ट्रास्ट का काम करता है. जैसे देखो, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है. अब गरीब है फिर भी ईमानदार है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रास्ट आ गया. ही इज पुअर बट ऑनेस्ट. लेकिन वह गरीब है लेकिन ईमानदार है. अमित पिज्जा के अलावा कुछ भी खा सकता है. अमित कैन ईट एनीथिंग बट पिज्जा. इसके अलावा
बट का मतलब यहाँ पर इसके अलावा भी आ रहा है, इसीलिए तो इसको एडवांस इंग्लिश बोल रहे हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट यूज ऑफ वन पर्टिकुलर वर्ड विच वी डू नॉट नो. We know, still we do not know the proper use of those words. Okay. नेक्स्ट वर्ड है बिकॉज. बिकॉज का मतलब क्योंकि. मुझे उस पर विश्वास है क्योंकि वह सच बोलता है. मुझे उस पर विश्वास है क्योंकि वह सच बोलता है. आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही स्पीक्स द ट्रूथ. है ना. आई ट्रस्ट हिम, मैं उस पर विश्वास करता हूं क्योंकि वह सच बोलता है. रीजन क्या है? क्योंकि वह सच बोलता है. जो इंसान सच बोलता है उस पर सारे ट्रस्ट करते हैं. कॉमनली वी यूजली स्पीक दिस सेंटेंस ऑल्सो. मुझे उस पर विश्वास है क्योंकि वह सच बोलता है. आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही स्पीक्स द ट्रूथ. अंटिल. अंटिल क्या होता है? जब तक. टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं अंटिल. जब तक अंधेरा ना हो तुम बाहर जाकर खेल सकते हो. जब तक अंधेरा ना हो तुम बाहर जाकर खेल सकते हो. कंडीशन आ गई ना. और टाइम के बारे में भी हो गया. जब तक अंधेरा ना हो तुम बाहर खेल सकते हो. यू कैन गो आउट. तुम बाहर जाकर खेल सकते हो. यू कैन गो आउट एंड प्ले. जब तक until it gets dark. अंधेरा ना हो, it gets dark. तुम बाहर जाकर खेल सकते हो. You can go out and play. You can go out and play until it gets dark. फिर नेक्स्ट आ जाता है जब तक unless. कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में आएगा. until का हम यो प्रयोग करते हैं, वो करते हैं हम समय के लिए. और इसका प्रयोग हम करते हैं, जब तक का प्रयोग करते हैं कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में. देखो कंडीशन तो लगभग यहाँ पर भी थी, जो मेन कंडीशन तो यहाँ पर ही आएगी. पूरी कंडीशन लगा के रखेंगे. देखो, जब तक तुम धूम्रपान नहीं छोड़ते तुम स्वस्थ नहीं हो सकते. मतलब कंडीशन पूरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कि जब तक तुम धूम्रपान नहीं छोड़ते तुम स्वस्थ नहीं हो सकते. यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग. अनलेस वर्ड का प्रयोग करेंगे फुल कंडीशन के साथ. यू विल नॉट गेट वेल, तुम स्वस्थ नहीं हो सकते जब तक तुम धूम्रपान नहीं छोड़ते. अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग. सिंस, चूंकि. सिंस का प्रयोग करते हैं चूंकि और क्योंकि के लिए. चूंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था मैं जल्दी निकल गया. चूंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था. सिंस आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई लेफ्ट अर्ली. आई लेफ्ट अर्ली. सिंस आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई लेफ्ट अर्ली. एंड और येट, फिर भी. अमित स्टडीड हार्ड. अमित स्टडीड हार्ड एंड येट ही कुड नॉट पास द एग्जाम. अमित ने बहुत ज्यादा मेहनत करी फिर भी वह पास ना हो सका. वो अपना एग्जाम पास ना कर सका. ठीक है ना. एंड येट का मतलब होता है फिर भी. एंड येट, फिर भी. फिर भी को क्या बोलेंगे? एंड येट. ध्यान रखना है, रिपीट करो, दिमाग में बिठाओ और इनके सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में डालो. ताकि सो दैट. ताकि सो दैट. एक्सरसाइज डेली. रोजाना एक्सरसाइज करो. सो दैट यू स्टे हेल्दी. ताकि तुम स्वस्थ रह सको. एक्सरसाइज डेली सो दैट यू स्टे हेल्दी. ताकि के लिए क्या आएगा? सो दैट. याद कर लो, रिपीट कर लो. जब तक आप इनको रिपीट नहीं करोगे, बार बार नहीं बोलोगे, आपको इसको समझना मुश्किल हो जाएगा. दीज आर द वर्ड्स विच मेक्स आवर इंग्लिश परफेक्ट. और दो में से एक ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं. डू यू वांट टी और कॉफी? तुम्हें, तुम चाय चाहते हो कॉफी? डू यू वांट टी और कॉफी? तुम्हें क्या चाहिए? कॉफी चाहिए या चाय चाहिए? डू यू वांट टी और कॉफी? हमारी मम्मी हमसे पूछती है ना, डू यू वांट टी और कॉफी? तो ये वीडियो आप देख रहे हो, इससे साफ पता चलता है कि आप अपना एडवांस इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं. ये मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपको अपने दिमाग में इनका सही तरह से प्रयोग करना है. इनके और सारे सेंटेंसेस का प्रयोग करना है. यदि आप इसका और डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें. आइदर और, दोनों में से एक. जब आपको दोनों में से एक चूज करना हो तो आप क्या लगाओगे? आइदर और. आइदर रवि और पीयूष इन दैट रूम. मतलब दोनों में से कोई है एक रूम में. या तो रवि है या पीयूष है. तो आइदर रवि और पीयूष, इसका मतलब दो में से एक, हम एक चूज करेंगे. तो आइदर और रवि और पीयूष इज इन दैट रूम. नाइदर रूम नॉर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं. कोई भी नहीं आएगा दोनों में से. राइट. दोनों में से कोई नहीं. नाइदर आई कैन डांस नोर आई कैन सिंग. ना तो मैं डांस कर सकता ना गाना सकता. ये तो सच्ची बात है. मेरे बारे में बात करें तो नहीं नहीं, मैं डांस भी कर लेता हूँ कभी कभी, कोशिश तो करता हूँ. डोंट वरी. ओके, तो ये वीडियो जरूर देख लेना. जो बेसिक के क्लास के स्टूडेंट्स हैं, डू वॉच दिस वीडियो प्लीज.
This is the photo of that particular video. Not only but also, ना केवल और बल्कि वो भी. He is not only rich but also a generous person. वो अमीर आदमी नहीं बल्कि दिलदार आदमी भी है. ना केवल वो अमीर है और वो दिलदार भी है. He is not only rich, हाँ शाबाश, but also a generous person. यदि आप नहीं रिपीट करोगे, जोर से नहीं बोलोगे तो आपको कैसे आएगा माय डियर. मैं हर वीडियो में ये बात जरूर कहता हूँ, रिपीट करो. आप वीडियो देखने लग जाते हो, स्किप करने लग जाते हो. वेरी गुड. ओके. नो सूनर देन, जैसे ही की, जैसे ही की, नो सूनर हैड द पुलिस कम, जैसे ही पुलिस आई, देन द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया. नो सूनर हैड द पुलिस कम, देन द थीफ रैन अवे. अदरवाइज वरना, अदरवाइज क्या बोलेंगे, वरना. हरी अप, जल्दी करो, हरी अप. अदरवाइज ही वी विल मिस आवर ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो हम अपनी ट्रेन को छोड़ देंगे, मिस कर देंगे, चली जाएगी ट्रेन. हरी अप अदरवाइज वी विल मिस आवर ट्रेन. इफ का प्रयोग करते हैं अगर के लिए, कंडीशन के लिए. इफ यू आर टायर्ड यू कैन रेस्ट, यदि तुम थके हुए हो तो यू कैन रेस्ट, आप रेस्ट कर सकते हो. एज सुन एज, ज्यों ही, एज सुन एज, ज्यों ही मैं बिस्तर पर गया नींद आ गई. एज सुन एज आई वेंट टू बेड आई फेल asleep. एज सुन एज आई वेंट टू बेड आई फेल asleep. जहां तक, एज फार एज, जहां तक, एज फार एज, जहां तक मैं उसे जानता हूं वो नहीं आएगी. एज फार एज आई नो हर, जहां तक मैं उसे जानता हूं, शी विल नॉट कम, वह नहीं आएगी. एज वेल एज, इसके साथ साथ, एज वेल एज, इसके साथ साथ. यू आर माई बिजनेस पार्टनर एज वेल एज माई बेस्ट फ्रेंड. यू आर माई बिजनेस पार्टनर एज वेल एज माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर भी हो, साथ साथ मेरे दोस्त भी हो. वेयर, जहां. आई कैन गैस वेयर आर यू गोइंग, मैं पता लगा सकता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो. आई कैन गैस वेयर यू आर गोइंग. व्हेन, जब, व्हेन, जब. ही एंटर्ड द रूम व्हेन शी वाज लिविंग, ही एंटर्ड द रूम व्हेन शी वाज लिविंग. वाइल, जिस समय, वाइल, जिस समय. आई वेंट टू द पार्टी वाइल यू वर स्लीपिंग, मैं पार्टी में गया जब तुम सो रहे थे, जिस समय तुम सो रहे थे. ओके. ये जो वर्ड्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, आपके लिए बहुत बड़ा रोल निभाते हैं. तो आपको इनको बड़े ध्यान से रिपीट करके इनको बोलना है, यूज करना है. तो एक बार हम इनको दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से वर्ड किए, ताकि हमें पता चल जाए. ओके. इंग्लिश में लॉन्ग सेंटेंसेस कैसे बनाए. उसने मुझे फोन किया, ही कॉल्ड मी. मैंने फोन नहीं उठाया, आई डिड नॉट पिक अप द कॉल. तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो हमारी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होगी. देखो राइटिंग स्किल्स के लिए भी हमें इन वर्ड्स का यूज करना पड़ता है. जो स्टूडेंट्स 12th में पढ़ रहे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, एमए में पढ़ रहे हैं, राइटिंग लिखना पड़ता है, हमें ईमेल बनानी पड़ती है, ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है ऑफिस में. तो वहां पर हमें क्या है कि सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं. इफेक्टिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या है कि कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ता है. If you want to speak advanced English at that time also, you will have to use and utilize these conjunction words in your speaking as well as writing. So do it again or watch this video again and again so that you can learn these words as fast as you can. Okay, उसने मुझे कॉल किया, he called me. मैंने फोन नहीं उठाया, I did not pick up the call. तो क्या बनेगा, कंजंक्शन हम बट का प्रयोग करेंगे. तो बट इसमें लगेगा तो क्या बन जाएगा, he called me but I did not pick up the call. वह ताकतवर नहीं है, ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग. और वह साहसी नहीं है, ही इज नॉट करेजियस. वेरी गुड. आप साथ साथ बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग दिस वीडियो. अब वह ताकतवर भी नहीं है, साहसी भी नहीं है, तो क्या बनेगा, नाइदर और नॉर, दोनों में से कोई नहीं है. समझ लो, दिमाग में बिठा लो इस बात को, दोनों में से कोई ना हो तो नाइदर नोर का प्रयोग करते हैं. ही इज नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर करेजियस, ना तो वो स्ट्रॉन्ग है ना करेजियस है.
राहुल मेरा दोस्त है, राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। प्रेम मेरा दोस्त है, राम इज माई फ्रेंड। है ना, पक्का दोस्त हो तो फास्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड लगा देते हैं। राहुल और प्रेम मेरे दोस्त हैं। राहुल एंड प्रेम आर माई फ्रेंड्स। तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तुम, वह और मैं स्कूल जा रहे हैं, ये तो आपने कमेंट में लिखना है, मैं नहीं बताता, वह ये आपको कमेंट में लिखना है ये। ओके, तो लेकिन के लिए भी बट का प्रयोग होगा, पर के लिए भी बट का प्रयोग होगा, बजाय के लिए भी बट का प्रयोग होगा, इसके अलावा के लिए भी बट का ही होगा। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। लेकिन आ गया। अमित पिज्जा के अलावा कुछ भी खा सकता है। अमित कैन ईट एनीथिंग बट पिज्जा। पिज्जा के अलावा वो कुछ भी खा सकता है। क्योंकि के लिए क्या आएगा, बिकॉज। क्योंकि के लिए क्या आएगा, बिकॉज। मुझे उस पर विश्वास है क्योंकि वह सच बोलता है। आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही स्पीक्स द ट्रुथ। अंटिल क्या होता है, जब तक। टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, जब तक अंधेरा ना हो तुम बाहर जाकर खेल सकते हो। यू कैन गो आउट एंड प्ले अंटिल इट्स गेट्स डार्क। सॉरी फॉर द मिस्टेक। अनलेस यूज होता है कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में, जब तक तुम धूम्रपान नहीं छोड़ते तुम स्वस्थ नहीं हो सकते। जब तक तुम इन सेंटेंसेस को बार बार रिपीट नहीं करोगे, इंग्लिश नहीं बोलोगे, इनको ध्यान में रखोगे, यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिंस। नेक्स्ट वर्ड है चूंकि। क्योंकि के लिए सिंस। क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था तो मैं जल्दी निकल गया। सिंस आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई लेफ्ट अर्ली। और फिर भी के लिए क्या हम लगाएंगे, एंड येट। क्या लगाएंगे, एंड येट। क्या लगाएंगे, एंड येट। अमित स्टडीड हार्ड एंड येट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। ताकि के लिए सो दैट। ताकि के लिए सो दैट। एक्सरसाइज डेली सो दैट यू स्टे हेल्थी। दोनों में से एक ऑप्शन लेना हो तो और का प्रयोग करेंगे। डू यू वांट टी और कॉफी, चाय चाहिए कॉफी। डू यू वांट टी और कॉफी, आइदर और, दो में से एक। आइदर रवि और पीयूष इज इन दैट रूम। दोनों में से एक है। नाइदर, दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर आई कैन डांस नोर आई कैन सिंग। वेरी गुड। सॉरी फॉर दिस। ओके, समटाइम टेक्निकल इश्यूज कम्स, नो प्रॉब्लम। नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना केवल वह अमीर है बट ऑल्सो ए जनरस पर्सन, बल्कि दिलदार भी है। नो सूनर देन, जैसे ही। नो सूनर हैड द पुलिस कम देन द थीफ रैन अवे। जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गया। अदरवाइज वरना, हरी अप अदरवाइज ही विल मिस आवर ट्रेन। हिंदी के पीछे मत जाइएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस। समटाइम्स हिंदी सेंटेंस कैन बी डिफरेंट, हिंदी में अलग हो सकता है, हम किसी भी तरीके से हिंदी में बोल सकते हैं इसकी सेंस में, मगर सेंस समझना जरूरी है। अदरवाइज वरना, हरी अप अदरवाइज वी विल मिस आवर ट्रेन। अगर, इफ यू आर टायर्ड यू कैन रेस्ट। ज्यों ही, एज सुन एज, जैसे ही मैं बिस्तर पे गया नींद आ गई। एज सुन एज आई वेंट टू बेड आई फेल asleep। एज सुन एज आई वेंट टू बेड आई फेल asleep। जहां तक, एज फार एज, जहां तक। एज फार एज आई नो हर, जहां तक मैं उसे जानता हूँ, सी विल नॉट कम, वह नहीं आएगी। इसके साथ साथ एज वेल एज, इसके साथ साथ एज वेल एज, यू आर माई बिजनेस पार्टनर एज वेल एज माई बेस्ट फ्रेंड। जहां, आई कैन गेस वेयर आर यू गोइंग। जब, when he entered the room when she was leaving। while, जिस समय। I went to the party when you were sleeping। Okay, this is a exercise। Okay, I wanted to go to the party, I was feeling tired। I wanted to go to the party, मैं पार्टी जाना चाहता था मगर मैं थक गया था। तो ऑल्सो का मतलब तो होता है भी, और बट का मतलब लेकिन। लेकिन क्या आएगा, बट। वेरी गुड, शाबाश। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी बट आई वॉज फीलिंग टायर्ड। वुड यू लाइक टू टी डैश कॉफी, चाय लोगे या कॉफी। बट मिस परंतु और क्या आएगा, और। शाबाश, वेरी गुड। वुड यू लाइक टी और कॉफी। इट वॉज रेनिंग हैवीली, बहुत तेज ज्यादा बारिश हो रही थी। वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स, और हमने क्या किया, अंदर रहने का
डिसीजन लिया। एंड आएगा या सो आएगा? अब मैंने हिंदी में तो एंड बोल दिया और सो का मतलब इसलिए। अब आपने रीजन दे दिया ना, इट वॉज रेनिंग हैविली, तो क्या आएगा? सो। पक्का? सो हाँ, सो वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। सी टर्न ऑफ द लाइट्स, फिर लाइट बंद कर दी। सी कुड स्लीप, और वो सो सके या ताकि वो सो सके? क्योंकि लाइट ऑफ करने के बाद ही कई बार किसी को नींद आती है ना, ताकि वो सो सके। तो क्या आएगा? सो दैट। वेरी गुड, सही पहचाना आपने, सो दैट। आई कैन गो टू द पार्टी डैश आई फिनिश माई होमवर्क। आई कैन गो टू द पार्टी एज आई फिनिश माई होमवर्क। मैं पार्टी में जा सकता हूँ जैसे ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। एज आएगा, शाबाश, वेरी गुड। ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। सी हैज कम, वह आ गई है। मुझे नहीं मालूम वो क्यों, वाई सी हैज कम, वह क्यों आई है। अब यह और तो नहीं आएगा ना, आई डोंट नो और वो आ गई, ऐसा तो नहीं बनेगा ना, वाई आएगा। आई डोंट नो वाई सी हैज कम। दे वेंट टू द स्टोर, bought some groceries। वो स्टोर गए और कुछ ग्रोसरीज खरीदी। अब ये कॉन्ट्रास्ट तो नहीं आ रहा ना। देखो, दे वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर गए। बोट खरीदा, वेंट गए, सम ग्रोसरीज, है ना, तो क्या आएगा? एंड। शाबाश, वेरी गुड, सही पहचाना आपने। सी इज नाइदर टॉल डैश शॉर्ट, सी इज ऑफ एवरेज हाइट, तो क्या आएगा? और आएगा, नोर आएगा? नाइदर के साथ क्या आता है? नोर, हाँ ये तो आपको पता है। Excellent. She is neither tall nor short. She is average height. Very good. Ram came here. Ram यहाँ पर आया. It was raining. राम आया while it was raining. Very good. While आएगा ना, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। राम आया तो उस समय बारिश हो रही थी। While it was raining. The boy, the tall girl is guilty. तो क्या आएगा? As well as. Very good. The boy as well as the girl is guilty. क्योंकि the boy के अकॉर्डिंग is आया यहाँ पर। शाबाश। Thank you for this exercise also. Thank you for watching continuously this video, or you should watch this video again if you do not understand any concept. If you want to learn more things, just comment it, or if you want any video related to anything, so please comment it. I would make it. Don't forget to subscribe it. You are watching without subscribe it. Thank you very much.